स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम जानेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें आसानी से, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जीवन परिचय अगर कैसे हम लिखते हैं तो अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। एक अच्छा 10 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें एक लाइन यहाँ से खींच लेनी है और इसमें हमको लिखना है नाम, उसके बाद से जन्म, मृत्यु, माता पिता, गुरु, रचनाएं। इसमें से जो भी आपका कॉलम है आप इसको ऐसे लिख करके इसको घेर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्केच से होना चाहिए या किसी काले ब्लैक गाढ़े पेन से होना चाहिए और इसमें सारी डिटेल को हमें फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला राजापुर गांव, जिले का नाम बांदा राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में, जिला था बांदा और गांव का नाम था राजापुर, और आपका जो था यानी कि स्टेट यानी कि राज्य था उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। यानी पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब यह जन्मे थे तो इनके मुख से राम शब्द निकला था, तो इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। जब ये बड़े हुए तो ये बाबा नर हरिदास के शरण में चले गए। यानी कि बाबा नर हरिदास सनातन जो थे उनके शरण में ये चले गए। घर वालों ने इनका शायद त्याग कर दिया हो। तुलसीदास जी का जो नाम है तुलसी, वह कैसे पड़ा? तो एक दिन यह तुलसी के एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे और कुछ पत्तियां तुलसी की इनके शरीर पर गिरी हुई थी, तो बाबा नर हरिदास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया, चूंकि बचपन का नाम इनका राम बोला था। इसके बाद से इनका जो विवाह हुआ था रत्नावली नामक एक कन्या से हुआ था। यानी रत्नावली बहुत ही सुंदर थी और इस रत्नावली नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत खूबसूरत भी थी, इसलिए पत्नी से बहुत ज्यादा इनको लगाव भी था। एक बार यह पत्नी से मिलने ससुराल चले गए और बात यह हुआ कि ये ससुराल चले गए, और वहां पर ससुराल के जाने का कारण क्या था कि रत्नावली ने बिना बताए हुए ही वो अपने मायके चली गई थी, और ये जब इन्होंने देखा कि घर पे रत्नावली नहीं है तो ये उससे मिलने के लिए ससुराल चले गए। रत्नावली ने इन्हें बहुत फटकारा। वह जब गए तो इनको बहुत सारा बात बोली कि तुमको यार हड्डी और मांस के यानी कि शरीर से इतना ज्यादा प्रेम है, अगर ईश्वर से भगवान से इतना प्रेम होता तो आप कहाँ के कहाँ होते। तो यह बात इनके दिल पे लग गई और फटकारने के पश्चात वह वहां से चले गए और राम भक्ति में लीन हो गए। इनका अधिक से अधिक जो समय था काशी, चित्रकूट और अयोध्या में व्यतीत हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब जैसे हाई स्कूल वालों को रचना में एक ही रचना लिखना है, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं, तो सबसे इनका इंपोर्टेंट जो रचना है रामचरितमानस है। उसके बाद से कवितावली है, गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, वैभव रामायण है। ऐसी कुल मिलाकर 12 से 13 इनकी रचनाएं हैं। आप जो भी आपको एक याद है सबसे बढ़िया रहेगा रामचरितमानस। अब बात करते हैं कि कैसे हम लिखेंगे तो हमको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाए तो संक्षिप्त जीवनी आपको लिख लेना है। तुलसीदास जैसे नाम हो गया, जन्म 1532, मृत्यु 1623 हो गया, माता हुलसी, पिता का नाम आत्माराम, गुरु थे इनके नरहरिदास, रचनाएं इनकी मुख्य रचनाओं में से सबसे मुख्य रचना रामचरितमानस, और भी इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस चीज को हाईलाइट करते हैं तो यहाँ पर जो भी एग्जामिनर लोग कॉपी को जांच करते हैं तो डायरेक्ट अगर इस संक्षिप्त जीवन परिचय पर नजर जाता है तो ये थोड़ा सा अगर गलत भी है तो इसको देखकर ही आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा चीज क्या करना है जिससे आपको अच्छे अंक मिले, तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को आप हाईलाइट करें तो और बेहतर है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने जन्म हाईलाइट कर दिया, इसके बाद मान के चलिए यहाँ पिता का नाम हाईलाइट कर दिया, फिर माता का नाम, इसके बाद से राम बोला शब्द है, इनके बचपन का नाम था ये हाईलाइट कर, इनके गुरु का नाम हाईलाइट किया। यानी कि सोच सकते हैं जो आपने इधर लिखा अगर उसको भी हाईलाइट कर देते हैं तभी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, या काले पेन से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इनका जो विवाह हुआ रत्नावली से, ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद से आप आगे इसमें बढ़ करके काशी, चित्रकूट, अयोध्या को भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। राम भक्ति में लीन हुए तो राम भक्ति को आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि एक हाईलाइट में एक ही नजर में आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या बात है। और मृत्यु यहाँ पर, और यहाँ पर जो है रामचरितमानस, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप कॉपी को लिखेंगे तो 100% मेरी एकदम गारंटी है कि आपको जितने भी अंकों का होगा आपको पूरा का पूरा मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में कक्षा 10 और 12 का कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए